नमस्कार, drvtrust.com में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कुमार। आज हम विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B12 के टेस्ट और उसके रिजल्ट्स को कैसे समझें, इसके बारे में बात करेंगे। विटामिन B12 के टेस्ट को डिस्कस करने से पहले आइए विटामिन B12 के बारे में 3-4 बातें समझें। विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 विटामिन B कॉम्प्लेक्स एक समूह है विटामिन B12 का। विटामिन B1, 2, B5, B6, B12 ये सब वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी पानी में घुलने वाले विटामिन है। तो विटामिन B12 विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। इसको कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट नामक एक तत्व रहता है। क्या रोल अदा करता है विटामिन B12 हमारे शरीर में? 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य विटामिन B12 के हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, उनके सही तरह से बनने और सही आकार में बनने की जो प्रक्रिया है उसमें विटामिन B12 का रोल है। हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क और हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारी नर्व्स, इनके प्रॉपर फंक्शनिंग में विटामिन B12 काम आता है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारे मूड को बूस्ट करने के लिए, हमारे पाचन क्रिया और हृदय की स्वास्थ्य को बनाए रखने में विटामिन B12 का अहम रोल है। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन B12 की कमी आखिर शरीर में क्यों होती है? देखिए, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि एनिमल बेस्ड सोर्सेज यानी कि जानवरों द्वारा जो बनाए गए खाद्य पदार्थ हैं उनमें ही मिलता है। प्लांट बेस्ड यानी पेड़ों से मिलने वाले खाने बहुत ही कम हैं विटामिन B12 के स्रोत के रूप में। तो अंडा, मछली, मीट, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 पाया जाता है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं उन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या कमी होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, आपने ठीक मात्रा में विटामिन B12 ले लिया, फिर क्या कारण हो सकता है? हमारे शरीर में विटामिन B को एब्जॉर्ब होने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो हमारे पेट में, उदर में इंट्रिंसिक फैक्टर नामक एक केमिकल बनता है जो कि विटामिन B से कंबाइन होता है, उसके बाद ही ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो पेट की कुछ बीमारियां यानी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, पेट की लंबे समय तक अगर सूजन रहती है तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता है और विटामिन B12 उसके साथ जुड़ नहीं सकता, तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए उसकी कमी हो सकती है। विटामिन B12 हमारी छोटी आंत में एब्जॉर्ब होता है। अगर छोटी आंत की कुछ बीमारियां हैं, जैसे सूजन है, क्रॉन्स डिजीज नामक बीमारी है, अगर लंबे समय तक छोटी आंत की सूजन है तो भी विटामिन B हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर हम कम खा रहे हैं, विटामिन B की मात्रा कम ले रहे हैं, या विटामिन B कम एब्जॉर्ब हो रहा है, या कुछ दवाइयां जैसे एंटासिड्स हैं, गैस्ट्राइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटासिड्स खाए जाते हैं। जो लोग लंबे समय तक कुछ विशेष प्रकार के एंटासिड्स खाते हैं उनमें भी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। क्या स्तर है विटामिन B12 के हमारे शरीर में? विटामिन B12 के सामान्य स्तर 200 से 950 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर है। इससे इसके लोअर एंड पर यानी 200 से 300 के बीच में अगर ये लेवल आता है आपके टेस्ट में तो इसको नॉर्मल तो कहते हैं, लेकिन इसको बॉर्डर लाइन नॉर्मल कहते हैं, यानी ये कम की तरफ है और डॉक्टर्स इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर 200 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर से ये मात्रा कम है और 200 से बहुत ज्यादा कम है, 170, 150 के आसपास है, तो डेफिनेटली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मानी जाती है। एक दिन में हमारे शरीर को 2.5 यानी करीब 2.5 माइक्रोग्राम ही विटामिन B12 चाहिए होता है, लेकिन वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाए। क्या लक्षण होते हैं विटामिन B12 की कमी के? हमने शुरू में डिस्कस किया कि इसके 3-4 खास रोल हैं। वो सारे रोल्स ऑब्वियसली अफेक्ट होंगे अगर B12 की डेफिशिएंसी कमी हमारे शरीर में है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के बनने में कमी होगी। कम लाल रक्त कोशिकाओं को एनीमिया कहते हैं।
और लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज जो हमारे बनते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, तो उसको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। मैंने कहा कि हमारे मस्तिष्क और हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत अहम रोल है, तो सारा वो सिस्टम गड़बड़ाने लगता है B12 की डेफिशिएंसी से। मूड की प्रॉब्लम होने लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर में एनर्जी कम रहती है, टिंगलिंग की सेंसेशन, ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयां चुभ हो रहा है हमारे शरीर में, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरेस्थीसिया जिसको बोलते हैं। और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी लंबे समय तक रहे और ज़्यादा हो तो कुछ गंभीर मानसिक रोग, डिप्रेशन, साइकोसिस टाइप की बीमारियां भी होने लगती हैं। तो उन लोगों में, जिन लोगों में इसकी डेफिशिएंसी अधिक होने के चांसेस हैं, जैसे जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं या जो लोग वृद्धावस्था में 65-70 साल से ऊपर की आयु में, उन लोगों में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए उन लोगों का टेस्ट करा लेना चाहिए। खासतौर पर अगर ऐसे लक्षण है जैसे मैंने बताया, चिड़चिड़ापन, शरीर में ऐसा लगे सुइयां चुभ हो रहा है, भूख की कमी, थकान का रहना, ये सब विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बड़े आराम से ठीक की जा सकती है। विटामिन B12 की गोलियां मिलती हैं, वो खाने से लेवल नॉर्मल होता है, और सीवियर केसेस में डॉक्टर विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी देते हैं। तो ये थी विटामिन B12 और उसके टेस्ट से संबंधित कुछ बातें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य संबंधी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी वेबसाइट drvtrust.com पर विजिट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।